हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने की कोशिश करेंगे कि पे की फिक्सेशन कैसे होती है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से सिनेरियो पे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की पे की हम फिक्सेशन करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आता है FR22(1) और उसके बाद आता है FR22(2) और FR22(3) और FR22(4). ये जो है ये 4 टाइप के सिनेरियो रहते हैं जनरली FR के अंडर, जहाँ पे अलग अलग सिनेरियो रहते हैं फिक्सेशन के। अगर मैं FR22 की बात करूँ तो इस पे आती है अपॉइंटमेंट पे, या फिर इस पे प्रमोशन, इस पे आती है फिक्सेशन ऑन प्रमोशन पे। और अगर मैं FR22 की बात करूँ तो देखिए, जब भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एक्स कैडर में चले जाते हैं तो एक्स कैडर में जब चाहते हैं तो उसकी फिक्सेशन होती है FR2 में। और उसके बाद अगर मान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जब प्रमोशन तो होती है बट आइडेंटिकल स्केल में होती है, तो उसकी फिक्सेशन के लिए हम फिक्सेशन करेंगे फंडामेंटल रूल 22 का जो 3 सब क्लॉज है उसमें। और फिर प्रेजम्पटिव पे कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए हमारे पास है FR4। तो यहाँ पे जनरली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम यहाँ बात करेंगे जनरली FR21A की। तो इसमें देखिए 21A में 3 इसमें पोर्शन रहते हैं। एक रहता है 21A1 और दूसरा रहता है 22(1A2) और 21A3। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं FR/1A1 में, मीन्स FR22(1A) और 1। इसमें क्या है, कैसे फिक्सेशन होती है? देखिए, 2 चीज़ों में इसमें हम इंश्योर करेंगे। एक तो ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होनी चाहिए और दूसरा लेवल चेंज होना चाहिए। पहले हम बोलते थे ग्रेड पे चेंज होना चाहिए और आज की डेट में लेवल चेंज होना चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तभी ही हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को FR/1A के तहत फिक्सेशन का ऑप्शन का एक्सरसाइज दे सकते हैं। ये फिक्सेशन क्या होती है? देखिए, पहले हम क्या करते थे, जब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होती थी और लेवल चेंज होता था, तो 2 चीज़ें हम उनकी फिक्सेशन में करते थे जब 5th पे कमीशन था। 5th पे कमीशन क्योंकि 1/1/16 से खत्म हो गए हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश में आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास इंप्लीमेंट हो रहा है 6th पे कमीशन। तो 6th पे कमीशन में भी ऑलमोस्ट वही क्राइटेरिया है जो पहले हम 5th पे कमीशन में करते थे। 5th पे कमीशन में हम लोग क्या करते थे, पहले देखो, एक तो देते थे प्रमोशनल इंक्रीमेंट और एक देते थे जो प्रमोशनल पोस्ट का हायर लेवल है, पोस्ट का ये जो हायर ग्रेड पे था वो देते थे। आज की डेट में भी 6th पे कमीशन में हम क्या कर रहे हैं, एक तो इंक्रीमेंट दे रहे हैं। इंक्रीमेंट कैसे दे रहे हैं? जो निचला उसका जो जहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बिफोर प्रमोशन है उससे जो नेक्स्ट सेल है उसको मीन्स वो होता है इंक्रीमेंट लग के कम्युलेटिव फिगर, और उसको सिमिलर फिगर हम क्या करते हैं, किस में देखते हैं, सिमिलर या नेक्स्ट हायर फिगर कहाँ चेक करते हैं, जो भी प्रमोशन पोस्ट का लेवल है उसमें। तो मुझे लगता है कि देखिए, 5th पे कमीशन और 6th पे कमीशन में फिक्सेशन में कोई भी फ़र्क नहीं है। जो हम यहाँ कर रहे थे वो ही हम यहाँ पे 6th पे कमीशन में कर रहे हैं। तो चलिए, इसके लिए अगर हम रूल पढ़ने की बात करें, देखिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अगर उसकी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हो रही है, नंबर 1 उसका लेवल चेंज हो रहा है, नंबर 2 अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के पास ऑप्शन रहती है कि विद ऑप्शन ले सके या विदाउट ऑप्शन ले सके। ये विद ऑप्शन और विदाउट ऑप्शन क्या है? सिंपली देखिए, जब वो बोलता है विदाउट ऑप्शन की मेरी फिक्सेशन फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग से कर दीजिए, इसे हम बोलते हैं विदाउट ऑप्शन। और विद ऑप्शन मींस वो बोलता है पहले मेरे को अपनी जो पुरानी पोस्ट की एनुअल इंक्रीमेंट लगती थी उसको लेने दो, उसके बाद मेरी फिक्सेशन करिए। तो वो होता है विद ऑप्शन, मींस आफ्टर एक्रूअल ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ द प्रीवियस पोस्ट तभी मेरी फिक्सेशन करें, वो होता है विद ऑप्शन। तो देखिए कैसे हम करेंगे। इसके लिए जो अगर मैं बात करूं, ये मैंने लिया है जो हमारे 3/1/22 को हिमाचल प्रदेश की CCS सेंट्रल सिविल सर्विसेज रिवाइज पे रूल 2022 निकले हैं। उसमें जो प्रमोशन के लिए उन्होंने ऑप्शन के लिए दे रखा है वो मैंने वहाँ से इसको लेने की कोशिश करी है। तो देखिए, इसको सिंपली आप पढ़ लीजिए, बट इसका जो क्रक्स है वो ये है कि भाई हम क्या करेंगे, जब भी गवर्नमेंट प्राइस अगर वो बोलता है कि मेरी डेट ऑफ प्रमोशन से ही मेरी फिक्सेशन कर दीजिए, तो उसकी हम फिक्सेशन कैसे करेंगे? एक इंक्रीमेंट देंगे और उसको हायर लेवल ऑफ द पोस्ट का जो हम हायर लेवल पे उसको उसकी प्लेसमेंट कर देंगे वहाँ पे। तो कैसे होगा? इसके लिए देखिए, ये जो FR/1 की ऑप्शन तभी हो पाएगी जब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और लेवल चेंज हो रहा है। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं हो रही है तब उसको FR/1 का ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या होगा? देखिए, केवल हम पहला सिनेरियो ले रहे हैं कि वो बोल रहा है कि जिस दिन मेरी
मैंने ज्वाइन कर गया प्रमोशन पे, उसी दिन से आप लोग मेरी फिक्सेशन कर दीजिए। तो क्या होगा कि हम क्या करते हैं, फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन से ही फिक्सेशन कैसे करेंगे, केवल इसको सेम वर्ड आता है एडॉक प्रमोशन। एडॉक प्रमोशन पे भी क्या करते हैं कि उसके पास ऑप्शन एक्सरसाइज करने के नहीं रहता है, वो क्या करेगा, फ्रॉम डेट ऑफ प्रमोशन से ही अपनी फिक्सेशन कराएगा। तो कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले फिक्सेशन करने से पहले हमें थोड़ी सी चीज़ें समझनी होगी। अगर मान लीजिए फोरनून को ज्वाइन करता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, तो उसी दिन से उसकी फिक्सेशन कर देंगे। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आफ्टरनून में ज्वाइन करता है तो उसमें फिर हम सेम डे में ज्वाइनिंग, अगर उसने आफ्टरनून की करी है तो हम फिक्सेशन करेंगे नेक्स्ट डे से। और अगर देखिए इसमें ऑर्डर जिस डेट से रिसीव करें उसका कोई लेने देन नहीं है, जिस दिन वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ज्वाइन करेगा उसी डेट से हम फिक्सेशन करेंगे। तो चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, एक मिस्टर एक्स टीजीटी हैं जिनकी 52,600 क्या थी उनकी पे थी, और वो किस लेवल पे थे, वो थे लेवल 10 पे। और इनकी क्या होता था कि इनकी प्रमोशन हो गई है लेवल 12 में, और कौन सी डेट को, ये हुई है 24/8/2022 को। तो देखिए हम यहाँ ना आफ्टरनून लिखा है ना फोरनून लिखा है, हम ये मान के चलेंगे कि 24/8/2022 को ही इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो इनकी फिक्सेशन कैसे करेंगे, तो इन्होंने बोला कि मैं चाहता हूँ डेट ऑफ प्रमोशन से ही मेरी फिक्सेशन कर दी जाए, ऑप्शन इनकी ऐसे आई है। तो क्या करेंगे, क्योंकि देखो गवर्नमेंट प्राइस कितना ले रहा था, 52,600, तो 52,600 किस में है, ये है लेवल 10 पे। तो 52,600 से जो नेक्स्ट एक इंक्रीमेंट देंगे हम प्रमोशन की, वो बन जाएगी 54,200, और ये देंगे हम लेवल 10 में ही, तो ये बन गया 54,200। ये तो होगी एक इंक्रीमेंट। और हम क्या करते हैं, सिमिलर 54,200 को हमने अब लेवल भी चेंज करना है, मींस लेवल 10 से हमने जाना है लेवल 12 में, तो 54,200 का फिगर दिखेंगे किसमें, लेवल 12 में। अगर 54,200 है तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो जो उसका इमीडिएट हायर है वो है यहाँ पे 54,200 ही बाई चांस है, तो यहाँ पे इसकी फिक्सेशन हो जाएगी 54,200। अगर मान लीजिए 54,500 होता तो फिर फिक्सेशन होनी थी 54,500 पे। देखिए जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है तो कोशिश करिए इस फॉर्मेट पे लिखने की, और इसी फॉर्मेट पे आप अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, सो दैट कि आपको अच्छे मार्क्स आ सके। और साथ में जब भी आप फिक्सेशन करते हैं तो आपको क्वेश्चन में हर हालत में, चाहे पूछा है उन्होंने चाहे नहीं पूछा है, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट आप लिखिए। देखो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट क्या होती है, जब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बोलता है कि मेरी फिक्सेशन डेट ऑफ प्रमोशन से कर दीजिए, तो जिस भी महीने में प्रमोशन उसकी होती है, उस महीने की अगले साल पहली तारीख को उसकी DNI हो जाएगी, मींस डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट होगी। यहाँ आपने देखा कि 24/8/2022 को उसने ज्वाइन किया था एज ए लेक्चरर लेवल 12 में, तो अब क्या होगा, इसकी इंक्रीमेंट लगेगी 1/8/2023 को। तो इस तरह इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये है कि कैसे आप, अगर वो चाह रहा है मेरी डेट ऑफ प्रमोशन से ही ऑप्शन हो जाए तो कैसे हम इसकी फिक्सेशन करेंगे। इस तरह ये एक फिटमेंट टेबल है, बट फिटमेंट टेबल आपको नहीं दिया होगा, आपको जो मिलेगा इस तरह एक टेबल इन्होंने L12 से मीन्स ये पहले वाला जो होगा यहाँ होगा जहाँ पे आपकी पहले थे बिफोर प्रमोशन, और ये जो टेबल दिया होगा यहाँ होगा कि कौन सी पोस्ट पे प्रमोशन हो रही है। तो इन सेलों में से ही आपको कैलकुलेशन करके आंसर देना होगा, आपके पास वहाँ पे फिटमेंट टेबल अलाउ नहीं होगा। देखिए इसी तरह एक क्वेश्चन ये दूसरा है, इस पे क्या था कि ये जो मिसिस आरती वर्मा थी, ये थी लेवल 17 पे, और इसकी सैलरी इन्होंने बता दिया 1/5/21 को 62,200 रुपये पे इसकी फिक्सेशन हो गई थी। तो अब इन्होंने बोला कि इनकी एनुअल इंक्रीमेंट लगती है 1 अगस्त को हर साल। तो अब इसके देखो ये जो फिक्सेशन दे रखी है, इसकी ये जो बेसिक पे दे रखी है, ये दे रखी है 1 साल 1 महीने पहले की, और अब बोल रहे हैं इसके ऑर्डर कब आए, 16/6/22 को ऑर्डर आ गए प्रमोशन के, किसमें, लेवल 21 में, बट इसने जो ज्वाइन किया उसने ज्वाइन किया 22/6/2022 को। तो मीन्स हम इसकी फिक्सेशन कब करेंगे, 22/6/22 को। तो कैसे फिक्सेशन करेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो हमें इन्होंने जो जानबूझ के एक गुगली दे रखी है क्वेश्चन में कि इन्होंने हमें फिगर दिया है 62,200, वो भी 1 साल और 1 महीना पहले का। तो पहले तो हमें लगानी पड़ेगी एनुअल इंक्रीमेंट, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि बिफोर प्रमोशन मींस 22/6/2022 को भी हम फिक्सेशन नहीं करेंगे, हम करेंगे क्योंकि आफ्टरनून है तो हम देखेंगे 23/6/2022 को इसकी बेसिक पे कितनी थी। तो क्योंकि ये तो है 1 साल 1 महीना पहले, तो मीन्स इसकी अगस्त महीने में इंक्रीमेंट भी लगी होगी। तो अब इसकी फिक्सेशन हम इंक्रीमेंट कैसे लगी होगी, मीन्स 1 साल नीचे जाएंगे, तो इसकी बिफोर प्रमोशन कितनी बेसिक पे थी वो हो
जाएगी 64,100 रुपया। अब हम 64,100 रुपये पे एक तो हम दे देंगे इंक्रीमेंट, तो मीन्स ये बन गई 66,000 रुपया। 66,000 या सिमिलर फिगर हम कहाँ देखेंगे, लेवल 21 में। तो यहाँ 66,000 नहीं है, यहाँ पे स्टार्ट ही 67,000 से हो रहा है, तो हम इसकी फिक्सेशन कर देंगे 67,000 पे 67,400। तो ये हो जाएगी इसकी फिक्सेशन। और अब बात आती है डीएनआई, तो मैंने बोला इसमें डीएनआई चेंज क्या होगी, पूरे कंप्लीट 12 मंथ के बाद होती है, 12 महीने के बाद। तो मीन्स अब इसने ज्वाइन किया 12/6/22 को, तो 1/6/2023 को इसकी जो है वो फिक्सेशन अगली डीएनआई हो जाएगी। डीएनआई का मतलब होता है डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट। लिखने का स्टाइल ये है, इसी तरह आप इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। तो अगला ले रहा हूं मैं केस दूसरा कि वो बोल रहा है कि मेरी पहले जो एनुअल इंक्रीमेंट लगती थी लोअर पोस्ट की, उसकी मेरी एनुअल इंक्रीमेंट लगने दो, उसके बाद मेरे को फिक्सेशन करिए। मीन्स आफ्टर एक्रूअल ऑफ द एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ द प्रीवियस पोस्ट तभी मेरी फिक्सेशन करिए। तो इसके लिए क्या होगा, देखो एक तो ऑप्शन आ जानी चाहिए विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन या फ्रॉम अपॉइंटमेंट। तो ये, या फिर दूसरी बात कि जब उसके पास ऑप्शन हमारे पास आ गई तो हम क्या करेंगे, ये भी मैंने वहीं से लिया है जो हमारे पास 3/1/22 की नोटिफिकेशन है पेयर वाइज रूल की, उसी के जो पॉइंट नंबर 8 या 9 है वहाँ से मैंने इसको उठाया है। बट इसका क्रक्स क्या है, अगर क्रक्स में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो इन्होंने बोला कि जिस दिन भी गवर्नमेंट प्राइस ज्वाइन कर जाता है उस दिन हम उसको हायर लेवल पे जो है उसकी फिक्सेशन कर देंगे। और ये होगी टेम्परेरी, कब तक, जब तक उसकी पुरानी डीएनआई नहीं आती, पुरानी पोस्ट की डीएनआई मींस डेट ऑफ इंक्रीमेंट नहीं आती, तब तक हम इसको हायर लेवल पे प्लेस कर देंगे। अब जैसे ही उसकी अपनी जो पुरानी पोस्ट की एनुअल इंक्रीमेंट आती है, हम भूल जाएंगे कि इसको कहाँ प्लेस किया था, हम पहुँच जाएंगे जहाँ पे उसकी बिफोर प्रमोशन जो थी उसकी बेसिक पे थी। उसके आगे हम 2 इंक्रीमेंट देंगे, एक इंक्रीमेंट होगी एनुअल इंक्रीमेंट और एक इंक्रीमेंट होगी प्रमोशनल इंक्रीमेंट। प्रमोशन इंक्रीमेंट आने के बाद जब 2 इंक्रीमेंट मिल जाएंगी तो हम सिमिलर फिगर या नेक्स्ट हायर फिगर कहाँ पे करेंगे, जो भी जिस भी लेवल पे उसकी प्रमोशन हुई है उसमें सिमिलर या नेक्स्ट हायर फिगर ढूंढेंगे और वहाँ पे उसकी फिक्सेशन हो जाएगी। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से पहले मैं बता देता हूँ, इस तरह एक ऑप्शन फॉर्म होगा जो आपके पास आना चाहिए विद इन 1 मंथ। और इसमें भी हमें देखना पड़ेगा कि इसने फोरनून ज्वाइन किया, आफ्टरनून, अगर फोरनून होगा तो सेम डे में ही इसकी हम फिक्सेशन कर देंगे, और अगर इसने आफ्टरनून किया तो हम इसकी फिक्सेशन करेंगे अगले दिन से। तो चलिए सेम क्वेश्चन मैं वही लेता हूँ जो था एक टीजीटी जिसकी हमारी 52,600 पे था, और ऐसे इसकी एनुअल इंक्रीमेंट लगती है अक्टूबर महीने में, तो इसकी हुई है लेवल 10 से लेवल 12 में प्रमोशन। तो इनकी फिक्सेशन कैसे करेंगे, अगर ये बोलता है कि पहले मेरी जो अक्टूबर में एनुअल इंक्रीमेंट लगती थी पोस्ट की उसको लगने दो तब मेरी फिक्सेशन करिए। तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं, आफ्टर अवेलिंग एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ द प्रीवियस पोस्ट। तो हम क्या करेंगे, ये मैंने क्वेश्चन लिया है। देखिए हम अभी ये गवर्नमेंट प्राइस कहाँ है, ये था 52,900 पे, क्योंकि 52,900 उसकी ये जो 24/8/2022 को इसकी बिफोर प्रमोशन जो बेसिक पे थी वो थी 52,600 रुपया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि 24/8/2022 को हमें कम से कम लेवल तो चेंज करना पड़ेगा एज पर रूल। तो हम क्या करेंगे, इसको लेवल चेंज करके लेवल लिखेंगे 12 और इसको हम टेम्परेरी प्लेस कर देंगे कहाँ पे, 52,900 रुपये पे। ये 52,900 रुपया कब तक लेते रहेंगे, जब तक उसकी पुरानी पोस्ट की जो एनुअल इंक्रीमेंट लगेगी। उसकी एनुअल इंक्रीमेंट लगती है 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर से पहले ये लेता रहेगा 52,900, जबकि इसको हम 52,600 पे ना करके 52,900 पे इसकी फिक्सेशन कर देंगे। जैसे ही हमारे पास 1/10 आएगा, मीन्स 1 अक्टूबर आएगा, हम भूल जाएंगे कि इसकी फिक्सेशन हमने 52,900 पे करी थी, हम फिर वहीं पहुंच जाएंगे 52,600 पे, और इसके बाद 2 इंक्रीमेंट देंगे, एक तो इंक्रीमेंट देंगे एनुअल इंक्रीमेंट और दूसरी इंक्रीमेंट देंगे हम प्रमोशन की। तो मींस इंक्रीमेंट कैसे देते हैं, अगले सेल पे हम जब जाते हैं तो इंक्रीमेंट हो जाती है, मींस ये होगी एनुअल इंक्रीमेंट और ये होगी प्रमोशनल इंक्रीमेंट। तो 2 इंक्रीमेंट लिखने के बाद ये बन गया 55,800 रुपया। तो 55,800 रुपये जब आ गया तो हम सिमिलर फिगर देखेंगे लेवल 12 में। तो 55,000 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है 55,800 नहीं है, यहाँ पे है 56,100। तो 56,100 पे इसकी फिक्सेशन हो जाएगी। अब बात आएगी कि डीएनआई क्या है। मैंने बोला चाहे क्वेश्चन में पूछा है या नहीं पूछा है, आपने क्या करना कि डीएनआई क्या होगी, ये चेंज नहीं होगी। पहले भी इसकी अक्टूबर महीने में लग रही थी, तो अब भी इसकी अक्टूबर महीने में जो वो एनुअल इंक्रीमेंट लगती रहेगी।
तो ये मैंने उसको इसी क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा है, एक बार इसको देख लीजिए फॉर्मेट पे, ऑलमोस्ट कोशिश करिए इसी फॉर्मेट पे अटेम्प्ट करने की। फिर मैंने वही क्वेश्चन लिया है मिसेस आरती वर्मा का, इसमें सिंपल वही क्वेश्चन है जैसे पहले हुआ था, बट इन्होंने 1 साल 1 महीना पहले की इन्होंने पे दे रखी है। तो हमें तो पहले देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो एनुअल इंक्रीमेंट देनी पड़ेगी 1/6/21 को, क्योंकि 1/5/21 की सैलरी दे रखी है, तो 1/6/21 को पहले इसको एनुअल इंक्रीमेंट देंगे। ये जानबूझ के क्वेश्चन दिया होता है इन्होंने थोड़ी सी गुगली डालने के लिए। तो देखिए पहले हमने दे दी एनुअल इंक्रीमेंट, मीन्स अब इसकी बिफोर प्रमोशन बेसिक पे कितनी है, 64,100 रुपया। अब 64,100 रुपया है, तो हम फिर वो रूल वही आ रहा है कि पहले तो हम इसको प्लेस कर देंगे लेवल 21 में। तो 64,100 यहाँ फिगर नहीं है, लेवल 21 में यहाँ है 27,400। तो हम इसको टेम्परेरी पे प्लेस कर देंगे कहाँ पे, 27,400 रुपये पे। ये कब तक रहेगा, 1 अक्टूबर तक। जब 1 अक्टूबर आ जाएगी तो हम भूल जाएंगे कि इसकी फिक्सेशन हमने 27,000 करी थी, और हम फिर आ जाएंगे 64,100 पे, और इस पे देंगे 64,100 के बाद हम देंगे 2 इंक्रीमेंट है। कहाँ, एक हो जाएगी हमारी 66,000 और दूसरी हो जाएगी 68,000। 68,000 जब हो गया तो यहाँ पे ही अगर हम इसकी फिक्सेशन कर देते, तो ये तो है लेवल 17, हमें इसको ले जाना है लेवल 21 में। तो 68,000 रुपये को या सिमिलर फिगर हम कहाँ देखेंगे, लेवल 21 में। तो लेवल 21 में 68,000 नहीं है, तो इसका जो इमीडिएट हायर फिगर है वो है 69,400। तो इसकी फिक्सेशन हम कर देंगे 69,400 पे। अगली बात आती है देखिए DNI। तो मैंने बोला जब हम विद ऑप्शन करते हैं, मीन्स आफ्टर एक्रूअल ऑफ द एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ द प्रीवियस पोस्ट, तो मीन्स DNI चेंज नहीं होती। तो इसकी क्योंकि 1/8/22 को लग रही थी, तो अब इसकी DNI हो जाएगी 1/8/2023 को। तो ये था जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। इसकी इसी तरह हम कोशिश करेंगे, मैं ये आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, कोशिश करिए इनको अटेम्प्ट करके करने की। और देखिए क्वेश्चन में कई बार क्या होता है कि वो आपको बोलेंगे एनालिटिकली ये बताओ कि क्या कौन सी ऑप्शन इसके लिए बेनिफिट रहेगी, विद ऑप्शन मीन्स फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन या आफ्टर एक्रूअल ऑफ द एनुअल इंक्रीमेंट। कोशिश करिए इन क्वेश्चनों को करने की, मैं कोशिश करूँगा आप मुझे इसका आंसर देने की, इनको मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। अब आता है थंब रूल। देखिए थंब रूल का क्या है कि जनरली कौन सा बेनिफिशियल रहती है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से, मीन डेट ऑफ प्रमोशन से, या फिर डेट ऑफ इंक्रीमेंट से, पुरानी इंक्रीमेंट से। देखिए इसके लिए सिंपल रूल ये है, हालांकि ये है थंब रूल। थंब रूल का मतलब होता है कि जस्ट हम एनालिटिकली नहीं बता पा रहे हैं, जस्ट एक एस्टिमेशन रहती है कि ये बेनिफिशियल होगा, अदरवाइज तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आपने क्या करना कि देखिए अगर मान लीजिए आज किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की प्रमोशन हो रही है, तो और विद इन 6 मंथ उसकी एनुअल इंक्रीमेंट लगनी थी पुरानी पोस्ट की, तब तो उसको विद ऑप्शन ठीक रहेगा। मीन्स पहले अपनी पुरानी पोस्ट की एनुअल इंक्रीमेंट ले ले और उसके बाद अपनी फिक्सेशन कराए, तब उसको बेनिफिट रहता है। बट अगर 6 मंथ के बाद उसकी एनुअल इंक्रीमेंट लगनी है, तब फिर उसको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, उसको चाहिए कि फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन से ही अपनी फिक्सेशन करा ले। बट मैं बार बार आपको यहाँ पे डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि भाई कैलकुलेशन करके ही ऑप्शन देना, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि किस लेवल से किस लेवल में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जा रहा है। तो ये जो ऑप्शन है ये विद इन 1 मंथ देनी पड़ेगी। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए अगर आप नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल का नाम है HP नोटिफिकेशन स्पाइस संख्यान, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एम्प्लॉइज रिलेटेड ढेरों वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए कीप वॉचिंग HP नोटिफिकेशन स्पाइस संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल, थैंक यू।